हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का पॉलिटी का पार्ट 4 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डेली हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। डेली 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, डेली करते हैं, कोई छुट्टी छाटी नहीं रहता है इसमें। ठीक है, उसी का हम लोग आज पार्ट 4 करने वाले हैं। हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को डर लग रहा है कि चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन कभी नहीं किए, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा कीजिए। ठीक है, एक एक चीज एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, तभी पॉलिटी का पार्ट 4 करते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 6 to 12 जो बेसिक सिलेबस होता है एग्जाम के लिए, वो हम लोग करते हैं 6 to 12। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पॉलिटी पार्ट 4। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास को, और आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए चलिए हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया कैसे? बाय द पीपुल, बाय राज्यसभा मेंबर, बाय लोकसभा मेंबर, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। अगला इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कौन कौन शामिल होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टेड होता है बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट, कौन क्या का? देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए कौन क्या? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है। ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव बोथ में नहीं होता है, गलत बात है ये। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, याद रखिएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इन ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, बस दो ही स्टेट, मतलब यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली और पुडुचेरी, वही शामिल हो सकता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये सही बात है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये भी सही बात है। याद रखिए 134, 134 किधर? 1 डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन? बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन एसेंशियल नहीं है? ठीक है, ये पूछा है। सबसे पहली बात है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट का है, वो आर्टिकल पूछता है एग्जाम। कौन सा आर्टिकल? 58। कौन सा? 58, याद रखिएगा। जो 58 आर्टिकल नंबर है, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट बताता है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 58 क्या क्या है? कंप्लीटेशन ऑफ 35 ईयर, सही बात है। एजुकेटेड, नई बात, ये गलत बात है। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस, सही बात है। और सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी होता है। तो मतलब कौन नहीं, ये पूछा। ठीक है, नोट पूछा, देखिए यहाँ पे, तो ये आंसर बी द राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 58 इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 58। ठीक है, चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों देखिए, आप लोग आर्टिकल अलग से पढ़ना नहीं है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन ही ले लेंगे ना, सारा आर्टिकल क्वेश्चन में ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अलग से इसको रटना नहीं है। बस बेसिक डेली क्वेश्चन, डेली देख जाइए सीरीज को आप लोग, दो दो तीन तीन आर्टिकल अपने आप दिमाग में चले जाएगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ री, देखिए री इलेक्शन, प्रेसिडेंट का री इलेक्शन कौन सा आर्टिकल वो पूछा है, तो कौन सा आर्टिकल है? 57। ठीक है, एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन था पिछले लेक्चर में? 58। और 57 में क्या? री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, 57 आर्टिकल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इट कैन बी रेफर्ड टू, कहाँ? अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें भी आर्टिकल कौन सा आता है इसमें, याद रखिएगा, आर्टिकल 71। टू whom does the president of India address the his resignation? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता प्रेसिडेंट नहीं रहे, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो उसकी जगह पे कौन काम कर सकता है? मतलब एब्सेंट है, या कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो उसकी जगह आता है कि वाइस प्रेसिडेंट में काम करता है। ठीक है, खुदा ना खास्ता वाइस प्रेसिडेंट में नहीं है वहाँ पे, तो कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, खुदा ना खास्ता ये भी नहीं है, तो कौन करेगा? तो याद रखिएगा, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस। यही आईएएस के एग्जाम में आया था। ठीक है, 3-4 साल पहले का क्वेश्चन था आईएएस में, यही क्वेश्चन आया था कि ये तीनों में से गायब है। ठीक है, ये नहीं है, खुदा ना खास्ता ये भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो याद रखिएगा, सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वहाँ एक्शन लेगा। ठीक है, प्रभार संभालेगा वहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजेआई, और सीजेआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू फिल्ड विद इन,
वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फिल्ड विद कितना 90 डेज 6 मंथ 9 मंथ 1 ईयर कितना, तो याद रखिएगा 6 मंथ, ठीक है। वैकेंट पोस्ट जो प्रेसिडेंट है 6 मंथ के अंदर भरा जाना चाहिए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 62, कौन सा आर्टिकल 62, याद रखिएगा, ठीक है। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, याद रखिएगा प्रेसिडेंट को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर आइदर डायरेक्टली थ्रू और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल पूछ देता है 53, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखिएगा 53। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 108, तो 108 देखा, ज्वाइंट सिटिंग बोलेगा तो 108 रखेगा, ज्वाइंट सिटिंग 108, ठीक है। इतना दिमाग, बस इतना दिमाग रखना, ज्वाइंट सिटिंग का बात आए तो देखिए 108 और प्रेसिडेंट, देखिए आर्टिकल तो लिखा हुआ ऊपर में यहीं पे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, मतलब क्षमा माफ, क्षमा जो होता है ग्रैंड पार्डन, ठीक है। जुडिशियल पावर कौन था, जुडिशियल पावर, ठीक है। इसमें आप इसमें क्वेश्चन बनता है ग्रांड पार्डन मतलब क्षमा याचना जो होता है प्रेसिडेंट का, वो कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 72, कौन सा होता है, ग्रैंड, बस आपको याद रखना ग्रैंड पार्डन आर्टिकल 72, ठीक है, ये चीज होता है। और जुडिशियल पावर आंसर हो जाएगा इसका। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड ट्वाइस, देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, 2 सक्सेसिव टर्म्स, कौन सा प्रेसिडेंट, सारा जो प्रेसिडेंट है लगातार दो बार कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद आगे, ठीक है। कब से कब, 1952 से 1962, याद रखिएगा, ठीक है। 1952 से 62 2 बार लगातार बना था, ठीक है। 1952 से 62 2 बार लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे इंडिया का। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी रिमूव्ड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 67। चलिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ये होता है वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय, राष्ट्रपति भवन किसे डिजाइन किया गया है, याद रखिएगा लुटियंस के द्वारा, ठीक है। लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन बनाया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 लुटियंस, एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ मिस्टर रामनाथ कोविंद एट द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 14 नंबर के हैं, ठीक है। कब ज्वाइन किए थे, 2017, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट कितने नंबर के हैं, रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के 2017 में ज्वाइन किए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीटोज आर एंजॉयड बाय द इंडियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, इंडिया प्रेसिडेंट को कौन सा वीटो एंजॉय करता है, एब्सोल्यूट वीटो करता है ये, सस्पेंसिव ये भी है, और पॉकेट वीटो ये भी है। तो 1 3 4 कौन सा, 1 3 4 देखिए, सी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वालिफाइड वीटो, ये भी क्वालिफाइड वीटो है, लेकिन यहाँ पे नहीं, अमेरिका में लागू होता है, अमेरिका यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा। क्वालिफाइड इंडिया में नहीं, अमेरिका में लागू होता है। देखिए एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो वही होता है जैसे कोई भी बिल पास हो गया, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो बिल कहा जाता है, फिर बाद में चला जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको खारिज कर देता है, नहीं मानता मतलब उसको कट करता है। मतलब वीटो का मतलब क्या, तो नेगेटिव पावर, कोई चीज को रोकना है तो वीटो लगा दीजिए। आर्टिकल कौन सा है, याद रखिएगा, वीटो का आर्टिकल 111 है, ठीक है। वीटो का आर्टिकल, वीटो मतलब तो नेगेटिव पावर, कोई चीज को रोकना है तो वीटो पावर लगा दीजिए, रुक जाएगा। आर्टिकल 111 उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या हुआ, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट उसको खारिज कर दिया, मतलब उसके बारे में चर्चा नहीं, खत्म, कैंसल, तो एब्सोल्युटली खत्म हो गया ये, ठीक है। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, तो उसको लगा थोड़ा सा कि थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा गलत है, तो क्या क्या रिव्यू के लिए दोबारा भेज सकता है, ठीक है। थोड़ा सा उसको पूर्ण विचार करने के लिए दोबारा लोकसभा राज्यसभा को भेजता है, ठीक है। और दोबारा लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के बाद भेज देगा, तब मजबूरन प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से एक नियम बन के आया, उसके बाद क्या नाम, पॉकेट वीटो उसको बोलते हैं। पॉकेट वीटो ये प्रेसिडेंट के पावर में होता है, क्या होता है कि जिससे बिल दोनों जगह पास हुआ, ठीक है, पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट को लगा नहीं ये बिल तो बेकार है, ठीक है, बेकार बिल है, तो क्या ना वापस करेगा, वो बोलेगा मेरे पास टाइम मिलेगा तो अपने आप करके दे देंगे, ठीक है। हालांकि करने का मन नहीं रहता तब बोलता है ऐसा, रख लेता है अपने आप, ठीक है, तो उसको पॉकेट वीटो बोलते हैं।
इसमें क्या था, वापस कर देता है रिव्यू के लिए, पूर्ण विचार के लिए। इसमें क्या होता है, रख लेता है अपने पास और करता ही नहीं। तो एक बार पॉकेट वीटो लागू किया गया था, ठीक है, 1986 शायद, 1986 में। उसमें प्रेसिडेंट कौन था, उसमें प्रेसिडेंट कोई ज्ञानी जेल सिंह करके था, ठीक, 1986 में ज्ञानी जेल सिंह करके नाम था। वो पॉकेट वीटो लगाया था यहाँ पे, इस पे, ठीक है। क्या था, डाक संशोधन विधेयक, क्या, डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया गया था 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा पॉकेट वीटो यही है। तो इसका 134 हो जाएगा। बाकी बाकी देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन तो बहुत है, ठीक, एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे तो पूरा लेक्चर नहीं खत्म हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्पज से काम कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइए और अच्छी चीजें करवाएंगे हम यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है, अपॉइंटमेंट, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्टिकल 75, आर्टिकल भी याद रखिएगा, ठीक, आर्टिकल 75 के तहत अपॉइंटमेंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर का। चलिए, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ, प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर का लेट डाउन द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया, यह, चलिए, कैबिनेट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कैबिनेट रेफर्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आप देखिएगा मिनिस्ट्री विद कैबिनेट रैंक, कौन सा, मिनिस्ट्री विद कैबिनेट रैंक, ठीक है। चलिए बी द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली बिलोंग टू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली बिलोंग्स टू, जनरली बिलोंग टू मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, आइदर हाउस का हो सकता है, लेकिन देखा जाए अभी तक लोकसभा का ज्यादा होता है जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है, जनरली लोकसभा का आंसर तो ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का है अभी तक देखा जाए तो दो ही जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो कि राज्यसभा से चुन के गए हैं, ठीक है, राज्यसभा से। कौन, देखिए, एक इंदिरा गांधी, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इंदिरा गांधी, और एक मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, याद रखिए, ठीक है। बाकी जितने भी प्रधानमंत्री बने वो लोकसभा से चुन के गए वहां पे, ठीक है, याद रखिएगा, दो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा से चुनकर प्रधानमंत्री बने थे। तो याद रखिएगा, तो मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर जनरली बिलोंग, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। राज्यसभा से इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। हु इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कौन होता है चेयरमैन इसका, तो इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, पीएम ऑफ द इंडिया। हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस काउंसिल, नेशनल डिफेंस काउंसिल में आप प्रेसिडेंट मत मारिएगा, प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल डिफेंस काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर इज द हेड हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कितना था, 25 साल, लोकसभा से जाइएगा तो 25 साल, राज्यसभा से जाइएगा तो 30 साल, समझ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए कहाँ से पूछ रहा है, मान ली पूछ देगा मिनिमम एज क्राइटेरिया तो 25 साल का, ठीक है, वही मान ली पूछ देता प्राइम मिनिस्टर बिकम बनने के लिए राज्यसभा से कितना चाहिए, तो 30 साल चाहिए, और लोकसभा से कितना चाहिए, लोकसभा से 25 साल और राज्यसभा से 30 साल, ठीक है, याद रखिएगा, चीज इंपॉर्टेंट है ये। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली नोन एज, लोकसभा। Which one of the following motion the Council of Minister in India can move? Council of Minister in India can move. No confidence motion, censure motion, adjournment motion, confidence motion. आगे confidence motion. देखिए confidence motion कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में और पक्ष के थ्रू, जो पक्ष में होता है, ठीक है, उसके थ्रू लगाया जाता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो 50% वोट प्रूव करना होता है, ठीक है, आप लोग पता ही होगा, बेसिक में डिटेल बताते हैं, मतलब थ्योरी बताएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है, ये सब बेसिक ये सब क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग, इसे 50% का होता है कोई डिमांड वगैरह, तो इतना याद रखिए सिंपल कि कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लगाया जाता है पक्ष के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन ये भी लोकसभा में लगाया जाता है लेकिन विपक्ष ने लगाता है इसको, ठीक है, विपक्ष के लगाया जाता है, याद रखिए, नो कॉन्फिडेंस विपक्ष के द्वारा और कॉन्फिडेंस मोशन पक्ष के द्वारा, याद रखिएगा। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ गोपाल स्वामी अय्यर नगर, ठीक है, गोपाल स्वामी अय्यर नगर इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हु डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट करता है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन करता है? पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 102। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पार्लियामेंट 102 आर्टिकल के तहत। विच वन ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन सा अपीयर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? अभी नहीं है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, तो इसका आर्टिकल पूछता है एग्जाम में, ठीक, डायरेक्ट पूछ देता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 112, ठीक है। ये तो होता है एप्रोप्रिएशन बिल भी होता है, कंसोलिडेटेड फंड CFI, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। अब बजट, तो बजट नहीं होता, ठीक है, आंसर डी हो जाता है, डी द राइट आंसर बजट। देखिए दोस्तों, बजट का ही नाम बदल के कर दिया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले बजट ही बोलते थे, ठीक है, लेकिन इसको हटा के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 112 में कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिए कौन बोला? डज नॉट अपीयर। तो याद रखिए बजट इधर आएगा, बजट अपीयर नहीं होता, ठीक है। चलिए, आर्टिकल याद रखिए 112 इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? कौन सा आर्टिकल? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा आर्टिकल है? तो देखिएगा आर्टिकल 77, ठीक, आर्टिकल 77, ठीक। चलिए, और देखिए आर्टिकल 72 क्या होता है? इसे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, समझे ना? तो देख लीजिएगा एक बार आर्टिकल, धीरे धीरे आप लोग एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सारा आर्टिकल हो जाएगा कवर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हो गया 32 क्वेश्चन टोटल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज 32 क्वेश्चन किए, बहुत बेहतरीन तरीके से किए। आर्टिकल का टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपका दिमाग में हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए, जितने हो सके तो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।